हेलो दोस्तों, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। कैसे आप लोग सब? आज मैं आपके लिए एक ऐसी गाड़ी लाया हूं जिसे हम गाड़ी नहीं इमोशन कहते हैं, और ये है महिंद्रा थार। अब इसका ड्राइव मैंने आपके लिए किया था ऑन 15 अगस्त, जो आप लोग को बहुत पसंद आया। वीडियो काफ़ी ट्रेंडिंग तक गया था, लेकिन उस टाइम की गाड़ी प्री प्रोडक्शन थी, कुछ कमियां हमने निकाली थी। वाइब्रेशन थी स्टीयरिंग में, ब्रेकिंग इतना खास नहीं था। अब मैंने ये गाड़ी कुछ दिनों से चला रहा हूँ और इस बार मैं पेट्रोल लाया हूँ आपके लिए। और आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, शुड यू कंसिडर द पेट्रोल ऑटोमेटिक फॉर योर डेली यूज। क्या महिंद्रा थार वाकई में कंसिडर करने लायक गाड़ी है या नहीं? तो किस बात के लिए रुके, लेट्स गो इन द वीडियो मैन। इससे पहले कि मैं आज का डिटेल रिव्यू चालू करूं ऑन द महिंद्रा थार, लेट मी टेल यू टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला, अगर आप कंफ्यूज है आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, हम आपके लिए बहुत सारा फ्री कंटेंट लाते हैं जिससे आपकी कार बाइंग डिसीजन तो आसान हो। लेकिन फिर भी आपके पास सवाल है, देयर आर टू वेज टू रीच टू अस। वन इज गो टू motoroctane.com/car-consultancy या व्हाट्सएप कीजिए 8779952811 पे, नंबर नीचे दिया हुआ है, वहां पे एक हाई भेजिए और आपको वही लिंक मिल जाएगा। वहां पे जाके थोड़े सवाल हमने आपसे पूछे जिनके जवाब आपको देने हैं, और वहां पे कॉलिंग ऑप्शन अगर आप चूज करेंगे, मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स है जो आपके जो भी डाउट्स है उनको क्लैरिफाई करेगी, ताकि आप जो गाड़ी खरीदे वो परफेक्ट हो आपके यूजेज के लिए। और हाँ, अगर आपको इंश्योरेंस पे डाउट्स है, you want to renew your insurance या you want to get a new car insurance, go to motoroctane.com/insurance या फिर व्हाट्सएप कीजिए नीचे वाले नंबर पे 9967252811। वहां पे भी एक हाई भेजिए, आपको लिंक मिल जाएगा। गो टू दैट लिंक, फिल अप द डिटेल्स, और हमारी टीम आपके साथ कोड शेयर करेगी एंड दे विल इवन गाइड यू व्हिच कुड बी अ बेटर इंश्योरेंस फॉर योर यूजेज। तो अब चालू करते हैं डिस्कशन ऑन द महिंद्रा थार। जब ये गाड़ी आप देखोगे आप कहोगे यार बहुत ही स्टाइलिश लगती है गाड़ी। ऑफ कोर्स इट इज। ये इस गाड़ी को मैं आई डोंट कॉल इट एन एसयूवी, आई कॉल इट अ इमोशन। चलता फिरता इमोशन है। जहाँ पे भी जब भी मैं गया हूँ, आधे से ज़्यादा लोगों ने इसको पलट के देखा है हर बार और बोलते हैं यार क्या बढ़िया लग रही है गाड़ी। एंड मोरओवर सिर्फ ये कलर नहीं, इससे पहले जब हमने ब्लैक का रिव्यू किया था, इससे पहले हमने जब रेड गाड़ी चलाई थी, हर बार लोगों ने रुक के मुड़ के देखा और कहा कि क्या गाड़ी लगती है। सो हैट्स ऑफ टू द डिज़ाइन टीम, बहुत बढ़िया डिज़ाइन किया इस गाड़ी को। अब अगर आप इसके ओवरऑल स्टाइलिंग देखते हैं, आप नोटिस करोगे कि जो पुरानी थार है वहाँ से काफ़ी कुछ इन्होंने ले लिया है। जैसे राउंड हेडलैम्प है तो वो डिज़ाइन एलिमेंट इसका अभी भी बरकरार है। जो इसका 7 स्लैट ग्रिल है ऑफ दैट जीप पैटर्न, वो अभी भी यहाँ पे बरकरार है। जो आगे ये थार एलिमेंट दिया हुआ है, दिस इज समथिंग आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ। ओके, ये प्लास्टिक भी है इस बार, पर आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ इट, बट ठीक है, इट लुक्स गुड। आफ्टर अ फ्यू डेज जब मैंने देखा, मैंने बोला हाँ ठीक है, आई एम यूज्ड टू दिस पार्ट। साथ में आप नोटिस करोगे जो बॉनेट खोलने का ऑप्शन है वो आगे सेम ऐसे ही दिया हुआ है जैसे पुराने थार में। ऑफ कोर्स दिस इज अ लॉट मोर मॉडर्न। पहले वो खींच के निकालना पड़ता था, अब दिस इज अ लॉट मोर ईजियर टू जस्ट क्लैम्प इट आउट मच ईजिली। सो ओवरऑल जो इसका फ्रंट डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा है। एंड जो गाड़ी का बेस्ट पार्ट है ना, देयर आर टू पार्ट्स जो एंगल्स जहाँ पे गाड़ी बहुत ज़बरदस्त लगती है। एक है फ्रंट का 3/4, जहाँ पे यहाँ पे आप आके देखोगे आप बोलोगे इट लुक्स फैंटास्टिक। जो ओवरऑल डिज़ाइन एलिमेंट्स इस गाड़ी में बरकरार रखे गए हैं, आई थिंक इट्स हैट्स ऑफ। तो दूसरे एलिमेंट्स क्या क्या दिए हुए इस गाड़ी को, यू कैन सी द बिग टायर इसमें आपको यहाँ पे, क्योंकि ये पेट्रोल गाड़ी में चला रहा हूँ तो इट गेट्स द एम स्टैलियन का बैजिंग। एंड आप नोटिस करोगे इसके मिरर स्टाइलिंग इज ऑल्सो क्वाइट डिफरेंट एंड बेटर देन द प्रीवियस थार। और जो ये बॉक्सी एलिमेंट दिया हुआ है इस गाड़ी का, वो अभी भी आई मीन अमेजिंग। जो ओवरऑल डिजाइन है इस गाड़ी की, आई रियली लव्ड इट। ऑफ कोर्स इट लुक्स अ लॉट लाइक द जीप रैंगलर, लेकिन फिर भी आई लव द वे दिस कार इज। जो प्राइस पॉइंट पे ये आ रही है, आई हैव नो कंप्लेंट्स फॉर इट। ओके, सो यू हैव दिस बिग हॉन्चेस ऑन द कार, आगे पीछे दोनों तरफ दिया हुआ है। और अगर गाड़ी के अंदर चढ़ना है
तो उसके लिए आपके पास स्टेप भी है यहाँ पे। सो गेटिंग इन एंड आउट ऑफ द कार, अगर आपकी हाइट कम है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। इनफैक्ट आई मेड अ फ्यू शॉर्टर पीपल ड्राइव द कार 5 फीट 1, 5 फीट 2, उनको प्रॉब्लम नहीं आई टू गेट इन द कार, इवन ड्राइव इट। सो आई थिंक इट्स अमेजिंग। अब अगर आप रियर की तरफ बढ़ोगे इस गाड़ी के, आप नोटिस करोगे अगेन अक्रॉस द कार थार की बैजिंग। आई थिंक ये ओवरडन किया है इन्होंने। आगे थार, साइड में थार, पीछे थार। आई थिंक दिस इज अ लिटिल ओवरडन। इनफैक्ट ये हमने i20 के लिए भी बोला था यार, बहुत ज़्यादा बैजिंग दे दी है गाड़ी को, हमें पता है कौन सी गाड़ी है, एंड पीपल फ्रॉम द मोमेंट गो दे नो कौन सी गाड़ी है। सो देयर इज नथिंग टू पुट सो मच ब्रांडिंग अबाउट इट। पीछे आपको बड़ा सा स्पेयर टायर दिया हुआ है, विच इज़ एग्जैक्टली लाइक हाउ यू एक्सपेक्ट अ कार टू हैव ऑफ दिस कैटेगरी। पीछे आपको ग्लास एरिया हुआ है। ओके, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, ये आपका हाफ खुलता है, ओके ये आपका सेकंड हाफ खुलता है, और ये मेरे साथ भी हो चुका है। मैं 2-3 बार कुछ लेने गया हूँ और मेरा सर यहाँ टच हुआ है। ये ब्रेक लाइट है आपको, और अगर आपने सिर्फ ये बंद किया तो पॉसिबली आई डोंट नो इफ दिस विल इवन लास्ट फॉर टू लॉन्ग। सो थोड़ा लंबा मेथड है, इट्स नॉट अ बैड थिंग टू हैव, बट आई थिंक वो ब्रेक लाइट को उस पर अटक जाना चाहिए था रादर देन यू नो एज अ सेपरेट यूनिट ऑन इट। आपको ये भी पता होगा कि इस गाड़ी में आपको बहुत ज़्यादा यूनिक फीचर्स नहीं आते, लाइक पुश स्टार्ट स्टॉप एक्सेट्रा, बट हु केयर्स, यू आर इन अ डैम थार, दैट्स हाउ द की इज़। और अगर आपको पेट्रोल टैंक खोलना है इस गाड़ी का, ऑल यू नीड इज़ द की एवरी टाइम। तो ये थोड़ा ओल्ड स्कूल दिया हुआ है, आई थिंक दैट्स योर कॉल, आपको पसंद आता है नहीं। आई विश नॉर्मल दिया होता था, बट कहीं ना कहीं ऑफ रोड में कुछ टूट ना जाए बोल के शायद नॉर्मल की अरेंजमेंट दे दिया इस गाड़ी में। ओके, बहुत बातें हो गई बाहर के बारे में। हाउ इज़ द कार बिल्ट, सेफ्टी क्या है इसकी। तो ग्लोबल एनकैप पे इस गाड़ी का टेस्ट हुआ था, एंड क्योंकि इसको प्लास्टिक बम्पर्स दिए हुए हैं, मुझे लगा शायद इतना पॉइंट स्कोर नहीं कर पाएगी ये गाड़ी, 2-3 शायद कर पाएगी मे बी, बिकॉज इट हैज़ प्लास्टिक बम्पर्स, बट एब्सोल्युटली रॉन्ग प्रिडिक्शन। तो इस गाड़ी ने पूरे 4 स्टार स्कोर किए इन ग्लोबल एनकैप, विच आई फाइंड इज फैंटास्टिक। आज के तारीख में अगर आप देखोगे 5 स्टार 4 स्टार मेजरली इंडियन कार ब्रांड्स ही टॉप कर रहे हैं। क्या भाई, क्या बात करते हैं फॉरेन ब्रांड्स की, हमारे देसी ब्रांड्स ही सबसे ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं। सो इज़न्ट दैट अ रियली प्राउड थिंग फॉर अस कि हमारे ब्रांड्स हमारी सेफ्टी के लिए ज़्यादा सोच रहे हैं, जहाँ पे हम सोच रहे हैं कि नहीं यार हमें फॉरेन ब्रांड्स लेने चाहिए, वो ये है, वो ये है, वो ये है। स्क्रू इट मैन, लेट्स गो इन द कार। इंटीरियर बताते हैं आपको, चलो। अब ये गाड़ी के अंदर आते समय आपको बता दूँ, इसका डोर ऑलमोस्ट 90 डिग्रीज खुलता है, विच इज़ फैंटास्टिक टू गेट इन एंड आउट ऑफ द कार, और आपके पास स्टेप भी है टू क्लाइम इन टू द कार, जो हमने आपको ऑलरेडी बताया। ओके, डोर का थर्ड इज़ वेरी नाइस, लाउड, और सीट आप मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हो, योर हाइट, रीच बोथ, और यहाँ पे आपके पास लंबार एडजस्टमेंट का भी ऑप्शन दिया हुआ है, सो दैट्स गुड इनफ। और स्टीयरिंग आपका हाइट के लिए एडजस्ट किया जा सकता है, नॉट रीच ऑन इट, और या दैट्स अबाउट इट। जब आप यहाँ बैठते हो, पहली चीज़ आप नोटिस करोगे कि यार ये बहुत पास में ग्लास एरिया मेरे, और इसका जो डैशबोर्ड है ये बहुत छोटा है, और साथ में जो इसका ग्लास है वो ऑलमोस्ट वर्टिकल है, जिस वजह से आपको ऐसे लगता है कि यार आप बहुत पास हो टू द रोड, और क्योंकि आप ऊंचे बैठे हो यू फील इवन मच बेटर इन सच अ सीटिंग पोजीशन। आपके पास यहाँ एक लाइट दी हुई है, विच आई एम स्विचिंग ऑफ फॉर द टाइम बीइंग, वाइट लाइट दी हुई है, एंड या आई मीन दैट्स व्हाट इट इज देयर इन द कार। जो इसका स्टीयरिंग व्हील है ये TUV से लिया गया है, आपको राइट साइड पे कंट्रोल्स है फॉर क्रूज, फाइनली थार गेट्स क्रूज कंट्रोल जैसा फीचर, और लेफ्ट साइड पे आपको कंट्रोल्स दिए फॉर म्यूजिक। आपका जो टच स्क्रीन सिस्टम है, जो आपके दूसरे एलिमेंट्स है, जो आपके प्लास्टिक्स है इन द कार, वो सब को टेस्ट किया गया है ताकि वो डस्ट एंड इवन फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट रेन जो होता है ना, उसमें ये खराब ना हो। तो उनको जो IP67, 68, 69 जो सारे रेटिंग्स मिलते हैं, उसमें से ये जो इनके रिक्वायरमेंट है वो उनको फुलफिल कर दिया गया है। अब आपके जो विंडोज़ है वो आप यहाँ से नहीं खोल सकते, आपको यहाँ से खोलना पड़ेगा दोनों पावर विंडोज़ को, एंड साथ में आपका टच स्क्रीन का यूटिलिटी इज़ गुड इनफ। आपको स्पीकर्स जो मिलते हैं 2 आगे की तरफ मिलते हैं और बाकी के 4 पीछे मिलते हैं, तो बेसिकली 4 स्पीकर्स है, 2 साइड में, 2 ऊपर और 2 ट्वीटर्स ऊपर की तरफ दिए हुए हैं। तो अगर आपने कन्वर्टेबल मॉडल लिया है तो
तो भी जो ये है माउंटेड पिलर पे है। तो अब बारी है इस गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम को टेस्ट भी करने का। अब मैं बता रहा हूँ तो लेट्स लिसन टू द म्यूजिक ऑल्सो। व्हाट से I'll say the music system is good. It is not like wow out of the box type कि ऐसे नहीं कि यार हार्मन है या बोस है, नहीं वैसा मज़ा नहीं है, बट इट्स डिसेंट है, चलता है नॉर्मल यूजेज के लिए। आपके पास जो टच स्क्रीन है उसमें आपको काफ़ी कुछ एनालिटिक्स मिलता है, तो ऑन रोड एनालिटिक्स भी है, ऑफ रोड एनालिटिक्स भी है, एंड ऑफकोर्स जो महिंद्रा का स्टैंडर्ड एक फीचर आता है जिसमें वो टायरट्रॉनिक्स और फ्यूल कितना यूज़ हुआ, एवरीथिंग एल्स, वो इन्फॉर्मेशन का भी इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। सो वो सब चीज़ों का अच्छे से ध्यान दिया हुआ है। सीट्स अच्छी है, कंफर्टेबल है, लॉन्ग ट्रिप पे थकावट होने के चांसेस उतने ज़्यादा नहीं होंगे आपको। इट्स रियली नाइस एंड आई एम हैप्पी। मेरे पास कोई फ्रंट सीट्स के लिए कोई कंप्लेन नहीं है। और जो स्टोरेज स्पेसेस है गाड़ी में डिसेंट। अब यहाँ पे साइड में अगर आप बॉटल्स बिठाने की कोशिश करोगे तो शायद सारी साइज़ की बॉटलें नहीं बैठे। बीच में कप होल्डर्स है, आपको फ़ोन आगे रखने के लिए जगह है, एंड जो फिट एंड फिनिश ऑफ मटेरियल्स है वो बहुत अच्छा है। प्लास्टिक्स हार्ड है अक्रॉस द कार, सॉफ्ट टच देना मतलब ही नहीं बनता इस गाड़ी में, बट आई एम सेइंग फैंटास्टिक। और जो इधर आगे आपको एक बड़ा सा महिंद्रा का स्टैम्प दिया हुआ है, महिंद्रा एंड महिंद्रा थार मेड इन इंडिया वाला, दैट्स फैंटास्टिक टू हैव यार। मतलब हर बार देख के बहुत अच्छा लगता है। ओके, सो अगर आप ये गाड़ी को कंपेयर करते हो इन क्वालिटी विद अदर कार्स इन दिस प्राइस पॉइंट तो शायद आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, बट जैसे ही आप दूसरे एस्पेक्ट्स कंसिडर करोगे जो मैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो आपको बताऊंगा, तब आपको ये लॉजिकल लगने लगेगा। दिस इज बेसिकली द ट्रांसफर केस, और ये 4x4 पे गाड़ी को शिफ्ट करता है। अब फिलहाल मैंने 4 लो पे रखा है। ये तब यूज़ होता है जब आपकी गाड़ी मान लीजिए कहीं फंस गई और आपको गाड़ी निकालनी हो एट द स्पीड ऑफ 0 या 2 to 3 किलोमीटर्स पर आवर, वो लो स्पीड जो रहता है ना, तो 4 लो वहाँ सूटेबल है। अब इसको सिर्फ प्रेस करके आगे लिया न्यूट्रल पे, तो यहाँ पे गाड़ी चलेगी नहीं, कुछ भी कर लो। ओके, और एक आगे लिया विच इज़ 4 हाई, यानी कि ये आपको तब यूज़ करना जब कंडीशंस काफ़ी स्लिपरी हो और आप 30, 40, 50, 80, 90, 100 की स्पीड पे चल रहे हो, तब आपको 4 हाई की ज़रूरत है। दिस इज़ 2 हाई, यानी कि ये रियर व्हील ड्राइवर। अब बहुत समय बाद बातें कर ली, प्रैक्टिकलिटी भी बता दी गाड़ी की। अब बैक सीट पे जाते हैं, लेकिन उससे पहले वन लास्ट थिंग विच इज़ ग्लव बॉक्स। इस गाड़ी का ग्लव बॉक्स बहुत 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 छोटा सा है, एंड आई डोंट नो उस ग्लव बॉक्स में ग्लव्स भी फिट आएंगे या नहीं। आई थिंक जस्ट ग्लव्स फिट आ सकते हैं इन दैट कार, दैट्स अबाउट इट। चलो जाते हैं ऑन द बैक सीट। अब बात करते हैं रियर सीट पे जाने की। तो आपको सीट फोल्ड करना है कुछ इस तरीके से, और अगर आप मेरी तरह लंबे है 6 फीट के, तो आपको अंदर जाने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो यहां हम बैठ गए। ये सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है। नी रूम इज डिसेंट इनफ, हेडरूम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, इनफैक्ट मोर देन सफिशिएंट हेडरूम है। सीट हेडरेस्ट एडजस्टेबल है, 2 लोग इधर आराम से बैठ के जा सकते हैं। 3 जनों का बैठना टाइट हो जाएगा यहाँ पे, तो फॉर दैट रीज़न 2 लोग कंफर्टेबली ही बैठ के जा सकते हैं यहाँ पे। बीच में आपके पास डेफिनेटली स्पेस तो है, बट आई डोंट सी इट टू बी वेरी कंफर्टेबल। उसके 2 मेन रीजन है। पहला, जो साइड का पैच है यहाँ पे इंट्रूड करता है इनटू द कार, ये साइड भी आप देखोगे इंट्रूड करता है, और अगर आप पैर रखोगे अपना, चाहे आप यहाँ रखो या ये साइड रखो, आपका पैर थोड़ा ऊंचा रह जाता है, जिस वजह से आपको थोड़ा अंदर की तरफ बैठना पड़ेगा, देन मोर क्लोजर टू द विंडो। ये एक प्रॉब्लम है। और छोटी मोटी 1-2 इश्यूज मैंने और नोटिस किए गाड़ी में। फर्स्ट इज दैट कोई एलिमेंट्स पे अभी भी रफ पार्ट्स अभी भी है। जैसे यहाँ पे एक स्क्रू है जहाँ पे मुझे जब भी हाथ टच करता हूँ मुझे हाथ पे आई फील स्क्रैची, क्योंकि वो एक मार्क छोड़ देता है हाथ में, तो वो रफ है। छोटी मोटी चीज़ें आई फील विच कैन बी वर्कड अपॉन, एंड आई डोंट थिंक सो महिंद्रा विल कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट पार्ट। और सीट आपकी रिक्लाइन भी होती है, सो यू कैन रिक्लाइन इट और मेक इट स्ट्रेटर जैसे आपको बैठना है। स्ट्रेट ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, रिक्लाइन करोगे तो ज़्यादा कंफर्टेबल बन जाती है फॉर अ लॉन्ग ट्रिप। अब बहुत हो गई बातें यार, लेट्स गो एंड ड्राइव द कार थार। अब ये गाड़ी में जब आप बैठते हो ऊपर, पहली चीज़ आप नोटिस करोगे कितना हाई आप बैठे हो इस गाड़ी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल बाजू में देखो फॉर्च्यूनर, आई एम ऑलमोस्ट एट दैट सेम हाइट, मजाक नहीं कर रहा हूँ। देखो फॉर्च्यूनर और मैं ऑलमोस्ट सेम हाइट पे बैठे हैं राइट नाउ। सो बिकॉज ऑफ विच आपको जो वो एसयू वाला फील आता है, दैट्स फैंटास्टिक। और जैसे ही आप सी जब मैंने गाड़ी पहले बार चलाई थी, माई थॉट वॉज डिफरेंट,
और अब जो मेरा थॉट है आफ्टर ड्राइविंग दिस कार इज मच डिफरेंट, क्योंकि वो गाड़ी जो हमने चलाई थी वाज एक्चुअली प्री प्रोडक्शन और वहाँ पे काफ़ी ग्लिचेस थे, जैसे इसका स्टीयरिंग में प्ले था बहुत सारा, स्टीयरिंग में वाइब्रेशंस थी काफ़ी सारी एविडेंट, ब्रेकिंग इतनी स्ट्रांग नहीं थी, पर इस गाड़ी में ये लोग ने सब रेक्टिफाई कर दिया एंड नाउ आई कैन प्राउडली से दिस इज अ फैंटास्टिक कार टू ड्राइव। अब जो गाड़ी मैं चला रहा हूँ इज द पेट्रोल इंजन ऑटोमेटिक एंड ट्रस्ट मी गाइस दिस इज फैंटास्टिक। अगर आप सोच रहे हो कि आपको डेली यूज़ के लिए पेट्रोल ऑटोमेटिक लेनी चाहिए थार और क्या ये आपके यूज़ के लिए सूटेबल है और आप सिटी में चला रहे हो, मेरे हिसाब से इट्स अ परफेक्ट बेट यहाँ पे। अगर आपकी गाड़ी में 2 लोग बैठते हैं, 3 लोग बैठ के जाते हैं, इट शुडंट बी एनी काइंड ऑफ अ कॉम्प्रोमाइज। इनफैक्ट मैं खुद कंसिडर करूंगा कि मैं थार कर लूँ, क्योंकि एक तो सीटिंग पोजीशन इज सो फैंटास्टिक, ओवरऑल ड्राइव क्वालिटी इज ग्रेट, आई मीन इंजन में नॉइज ही नहीं है एट ऑल, इट डजंट फील लाइक द प्रीवियस थार, कुछ रैटल नहीं है गाड़ी के अंदर, सो इन दैट सेंस इट्स वेरी गुड। गलियों में से चला के देखा, नो प्रॉब्लम विद इट, क्योंकि जो इसकी विजिबिलिटी है वो बहुत ज़बरदस्त है, तो आपको गलियों से निकलने में कभी दिक्कत आएगी नहीं और बॉनेट के पूरा एज मुझे दिखता है, सो दैट अगेन गोज इन इट्स क्लियर फेवर। सो ये सब फैक्ट्स अगर मैं कंसिडर करूँ फॉर नॉर्मल सिटी ड्राइविंग, सिटी के अंदर जो हाईवे है उसकी ड्राइविंग में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, अगर आप एक लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं तो देन द फंडामेंटल्स आर डिफरेंट, द पॉइंटर्स आर डिफरेंट, वहाँ पे कंटेंट कंप्लीटली डिफरेंट हो जाता है। सो इन दैट केस अगर आप हाईवे पे ज़्यादा चलाते हो एंड यू डू 100, 120, 140 और गाड़ी में 4 लोग बैठ के जाते तो शायद ये गाड़ी उतनी सूटेबल नहीं है स्पेसिफिकली फॉर रियर पैसेंजर्स। अगर आप घाट्स पे ज़्यादा चलाते हो इस गाड़ी को देन अगेन इट इज़ नॉट वेरी सूटेबल, काफ़ी लोगों को मोशन सिकनेस भी हो सकता है इसकी वजह से। सो ओवरऑल अगर आपको नॉर्मल सिटी में चलाना है, यूर ड्राइविंग योरसेल्फ, बाजू में कोई बंदा बैठ रहा है, यू डोंट हैव टू थिंक टू मच, बहुत ज़बरदस्त है गाड़ी टू सिट इन इट, वेरी कंफर्टेबल, कोई कंप्लेंट नहीं है यहाँ पे मेरी। पेट्रोल इंजन का माइलेज इज समथिंग दैट डजंट गो इन इट्स फेवर अ लॉट। अब हमने गाड़ी को बहुत बुरी तरीके से टेस्ट किया क्योंकि काफ़ी टाइम गाड़ी शूट हो रही है और गाड़ी चालू है, हम कहीं रुक के बातें कर रहे हैं और गाड़ी का इंजन चालू है, तो उस बेसिस पे माइलेज कम आ जाता है। सो अप्रॉक्सीमेटली 9 to 10 का एवरेज आपको मिलेगा इन द कार, बट आई कैन टेल यू वन थिंग फॉर श्योर, अगर आपको ऊंचा बैठने का शौक है एंड यू वांट टू ड्राइव अ कार, इससे बेटर आपको कोई गाड़ी नहीं मिल सकी। और अगर आप सिर्फ यहाँ से सोच रहे हो देन अगेन दिस कार माइट नॉट बी द परफेक्ट चॉइस फॉर यू, पर अगर आप यहाँ से सोच रहे हो और आपको एक एसयूवी जैसी फील की गाड़ी चाहिए, आई डोंट सी एनी अदर रीजन टू बाय एनी अदर प्रोडक्ट इन द मार्केट। अब अगर आप डाउटफुल हो कि मैं पेट्रोल लूँ या डीजल लूँ, व्हाट शुड आई बाय एट द एंड ऑफ द डे, देखो डीजल इंजन इसका थोड़ा बहुत नॉइजी है, दैट डजंट गो इन इट्स फेवर। पेट्रोल बहुत साइलेंट है, इफ यू आर ओके टू कॉम्प्रोमाइज अ बिट ऑफ द माइलेज, आई थिंक ये आपके लिए सही चॉइस बन जाती है। फॉर मी एट द एंड ऑफ द डे आई एम ओके विद पेट्रोल एंड डीजल बोथ, पर क्योंकि पेट्रोल इतना रिफाइंड है इस गाड़ी का, आई सी नो रीजन टू बाय द डीजल। अब इस गाड़ी को मैंने 100, 120, 130 तक भी चलाया, 100, 120 तक इट्स वेरी कंफर्टेबल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 130 ऑनवर्ड्स इट स्टार्ट्स टू टिंगल और आपको लगता है यार बस अब नर्वस होने लगेगी गाड़ी, स्लोली वो साइंस मिलने लगेंगे आपको। तो इन दीज एस्पेक्ट्स 100, 120 पे आप आराम से क्रूज कर सकते हो, पर अगर रोड कंडीशंस खराब होते तो वहाँ पे प्रॉब्लम होता है। अब रोड कंडीशंस खराब होने पे कैसे चलती है गाड़ी, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल बाय ड्राइविंग इट ऑन अ स्पीड ब्रेकर। अब क्योंकि इसको लैडर फ्रेम है और इसका सस्पेंशन सेटअप इज अ लॉट मोर डिफरेंट देन अ नॉर्मल कार, तो यहाँ पे जब आप खराब रास्तों पे चलोगे और इवन व्हेन यू गो ऑन रम्बलर्स यू विल नोटिस दिस बिट, ये देखना एवरीथिंग शेक्स इन द कार, तो ये काफ़ी एविडेंट हो जाता है और ये आपके फेवर में शायद उस समय नहीं जाए, बट आई थिंक इट्स नॉट अ कॉम्प्रोमाइज। अब ये देखिए वापस तो सब कुछ गाड़ी के अंदर थोड़ा बहुत हिल जाता है, अगर आप ज़्यादा पुश करते हैं आपको थोड़ा ज़्यादा ब्रेक दबा के जाना पड़ेगा ऑन दीज रोड कंडीशन, बट आई थिंक इट्स ओके। अगर आपको बाकी सब फेवर में जा रहा है आपके, यू शुड नॉट रियली हैव अ प्रॉब्लम। अब इस गाड़ी में जो विजिबिलिटी है इज़ फैंटास्टिक, जो मिरर साइजेस है दे आर मोर देन सफिशिएंट, आपको ऑल अराउंड दिखता है। अब इसका हॉर्न जो है एक बार सुन लीजिए, ऐसे लगता है गाड़ी के अंदर ज़्यादा सुनाई देता है देन आउटसाइड। और हार्ड टॉप इज समथिंग मोर कन्वीनियंट, पर अगर ये कन्वर्टेबल हार्ड टॉप के साथ आता इट कुड हैव बीन समथिंग ऑफ माय काइंड, कि ये जो ऊपर का रूफ है ये हम रिमूव करके
you can use it whenever you want to, something what even the Wrangler offers, वो एक अच्छा flexibility option हो जाता है, क्योंकि soft top is something not very suitable for everybody in Indian conditions. तो इस वजह से hard top convertible would have been a little more apt for somebody like me. तो अब सवाल ये उठता है, क्या ये गाड़ी वाकई में वैल्यू फॉर मनी क्वेश्चन को टिक करती है या नहीं। देखिए, अगर आप ये गाड़ी को यहाँ से सोचते हो तो शायद ये गाड़ी आपके लिए नहीं बनाई गई है, पर अगर आप ये गाड़ी यहाँ से सोचते हो तो डेफिनेटली इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। पर अब यहाँ पे एक और एक सवाल आता है, वो ये है कि इज इट रियली वर्थ द वैल्यू। तो अब यहाँ पे मैं आपको एक सेंसिबल जवाब भी ऐड कर देता हूँ। अगर आप कोई भी गाड़ी को 2 लीटर का इंजन देते हो, ठीक है, उसके साथ ऑफ रोड कैपेबिलिटी का हार्डवेयर देते हो, उसका कॉस्ट कंपेयर टू एनी कार इन द सेगमेंट बढ़ जाता है। फिर आप नोटिस करोगे कि इस गाड़ी को सेफ्टी रेटिंग भी हाई है, यानी कि जो मटेरियल्स यूज़ किए गए इस गाड़ी में दे आर ऑल्सो टॉप नॉच। इन सब कारणों को या इन सब एस्पेक्ट्स को ही अगर आप देख लोगे तो वहाँ पे थार डज इट फैंटास्टिकली। अब जो एरियाज यहाँ पे ये स्कोर नहीं करती है वो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स, जो अगर आपको चाहिए आप एक्स्ट्रा एड ऑन करवा सकते हो गाड़ी में। हाँ, राइड क्वालिटी और एनहांस करने के लिए आपको कहीं ना कहीं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा फ्रॉम इट्स 4x4 कैपेबिलिटी। और अगर आप हार्ड कोर 4x4 कैपेबिलिटी नहीं यूज़ कर रहे हो उस गाड़ी का, यू कैन ईजिली मॉडिफाई दिस कार टू गिव यू मच बेटर राइड क्वालिटी फॉर श्योर। और हैंडलिंग, आई हैव नो कंप्लेन्स अबाउट इट। ओवरऑल आई एम अमेज्ड। ये प्रोडक्ट जो है मुझे बहुत पसंद है एंड आई फील अगर मुझे एक गाड़ी लेनी है 15 से 18 लाख रुपए के बीच में मेरे पर्सनल यूज़ के लिए, दिस माइट बी द परफेक्ट चॉइस। और ये मैं हर बार नहीं कहता हूँ, बहुत रेयर चांसेस होते हैं जब मैं कहता हूँ कि ये गाड़ी परफेक्ट है मेरे लिए, और ये उनमें से एक डेफिनेटली है। अगर आपको कोई और डाउट्स है कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, मैं और मेरी टीम हमेशा अवेलेबल है। गो टू motoroctane.com/car-consultancy या व्हाट्सएप कीजिए 8779952811 पे। वहाँ पे एक हाई लिखिए और हमारी टीम आपको एक मैसेज भेजेगी जहाँ पे आपको लिंक मिलेगा। गो टू द लिंक, फिल अप सम डिटेल्स, वहाँ पे कॉलिंग ऑप्शन चूज़ कीजिए। मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स आपको पूरी तरह गाइड करेगी ताकि आप जो गाड़ी खरीदे वो सही रहे और आप गलत गाड़ी खरीद के फंसे ना। इंश्योरेंस में भी सपोर्ट चाहिए, गो टू motoroctane.com/insurance या नीचे व्हाट्सएप पे वही सेम प्रोसीजर है। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द मोटर ऑक्टेन चैनल। हम यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इवन वेबसाइट motoroctane.com, वहाँ पे भी बहुत अलग टाइप की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाते हैं। और अगर आपको गाड़ियों पे कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या आप कार परचेसिंग के लिए आए हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो। टेक केयर, लव यू गाइस।